स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे डू नॉट केयर कंडीशंस। जैसे कि हमने के मैप्स को स्टडी किया है, के मैप्स की हेल्प से हम किस तरीके से रिडक्शन कर रहे हैं, लॉजिक एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर रहे हैं। तो उसी में एक कंडीशन आ जाती है हमारे पास जिसको कहते हैं हम डू नॉट केयर कंडीशंस। डू नॉट केयर कंडीशंस क्या है? अगर हम एक लॉजिक सर्किट लेते हैं, लॉजिक सर्किट, और सपोज कीजिए इसके तीन इनपुट्स है ए बी सी और एक इसकी आउटपुट है। तो इन तीन इनपुट्स के हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 8 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। तो हो सकता है इन 8 कॉम्बिनेशन में से किसी कॉम्बिनेशन के लिए जो आउटपुट है आपकी वो स्पेसिफाइड नहीं है, यानी कि आउटपुट ना ही 0 स्पेसिफाइड है ना ही 1 स्पेसिफाइड है। तो ऐसे जो इनपुट कॉम्बिनेशंस होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? डोंट केयर कंडीशंस। या फिर ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए जो आउटपुट आएगी उस आउटपुट की हम केयर नहीं करेंगे, यानी कि वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, तो उसको हम डोंट केयर कंडीशंस बोल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? फॉर सम लॉजिक कॉम्बिनेशंस लॉजिक सर्किट आउटपुट में नॉट बी स्पेसिफाइड। कुछ लॉजिक कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट स्पेसिफाइड नहीं है। इन सच कंडीशंस वी डोंट केयर अबाउट आउटपुट। तो इन कंडीशंस में हम आउटपुट की केयर नहीं करते हैं। उन्हीं आउटपुट्स को, उन्हीं कंडीशंस को हम क्या बोल देते हैं? डोंट केयर। तो अगर ये हमने एक लॉजिक सर्किट लिया है और ये इसके 8 कॉम्बिनेशन है इनपुट के ए बी सी, तो देखिए इस कॉम्बिनेशन में हमारे पास हमने क्या लिख दिया यहाँ पर? डी। डी मींस डोंट केयर। इस आउटपुट को हम केयर नहीं करेंगे, यानी कि इस कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट स्पेसिफाइड नहीं है, आइदर इट इज 0 और 1। इसी तरीके से इस कॉम्बिनेशन के लिए भी डोंट केयर। तो ये हमारी होंगी डोंट केयर कंडीशंस। तो ये हमने एक ट्रूथ टेबल बना लिया है। अब हम देखते हैं कि के मैप में डोंट केयर कंडीशंस को कैसे प्लॉट करते हैं। अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हमें के मैप एक ट्रूथ टेबल दिया हुआ है तो ट्रूथ टेबल को के मैप की हेल्प से कैसे सोल्व करते हैं। अब उस ट्रूथ टेबल में हमारे पास डी नहीं था, डोंट केयर नहीं था, या तो 0 था या 1 था। तो डोंट केयर कंडीशंस को हम देखते हैं कि जब वो स्पेसिफाई करती है तो हम के मैप की हेल्प से इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो जो डोंट केयर कंडीशंस है इनको हम या तो डी से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर क्रॉस से, दोनों ही सही है। तो हम ये सोच लेते हैं कि ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अगर मैं क्वेश्चन लिखूं रेड्यूस और कह सकते हैं सोल्व this truth table using K map। K map की हेल्प से इसको रिड्यूस करना है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 3। इसको हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि इसमें डोंट केयर कंडीशंस है और आज का हमारा टॉपिक क्या है? डू नॉट केयर कंडीशंस। तो 3 वेरिएबल्स है, तो सबसे पहले 3 वेरिएबल्स का हम क्या बना लेंगे? के मैप बना लेंगे। तो ये 3 वेरिएबल्स का हमने एक बना दिया के मैप ए बी सी 0 0 0 1 1 1 1 0 ए बी बार ए बार बी ए बी ए बी बार 0 1 सी बार सी। जब तक कि हमें स्पेसिफाइड नहीं है आपको सॉफ्ट फॉर्म से करना है या पोस्ट से, तो हम हमेशा उसको सॉफ्ट फॉर्म से ही सोल्व करेंगे। तो ये हमने सॉफ्ट फॉर्म बना लिए। तो कॉम्बिनेशन देख लीजिए। सॉल्व के लिए हमें क्या पुट करना है? 1 0 0 1 में पुट करना है 1, फिर 0 1 0 0 1 0 में पुट करना है D, फिर 1 0 0 में पुट करना है 1 1 0 0 में 1, फिर 1 0 1 में 1 0 1 में पुट करना है D, एंड 1 1 0 में 1 1 0 में पुट करना है 1। तो इस तरीके से हमारे पास ये हमने प्लॉटिंग कर दी, वंस की भी और डोंट केयर। सिंपली जहां डी लिखा है उस बॉक्स में हमने डी लिख दिया है। ये प्लॉटिंग आपको करनी आती है, हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें करनी है इसकी ग्रुपिंग। तो अब इसमें जो ग्रुपिंग है उसके लिए आपको कंडीशंस ध्यान रखनी है। क्या कंडीशंस हैं? इसको मैं अब इरेज कर रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी, ये हमने यहां प्लॉट कर लिया है। तो देखिए अब यहां पे मैं अलग से एक टॉपिक लिख रहा हूं जिसका नाम है
ग्रुपिंग ऑफ डोंट केयर्स। तो जो डोंट केयर्स है उनकी ग्रुपिंग कैसे करनी है? तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, डोंट केयर कंडीशन कैन बी यूज्ड with ones और जीरोस इन पोस। वन तो सॉफ्ट फॉर्म में आएंगी और जीरोस पोस्ट फॉर्म में। डोंट केयर कंडीशंस कैन बी यूज्ड विद वंस टू मेक लार्जर ग्रुप। अगर डोंट केयर की हेल्प से बड़ा ग्रुप बन रहा है तो हम डोंट केयर कंडीशन को इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि हम इस केस में क्या मानेंगे कि डी हमारा 1 के बराबर ही है, तो उसको हम 1 ही लेके चलेंगे और 1 और 1 की जितनी मैक्सिमम बड़ी ग्रुपिंग हो सकती है वो हम कर सकते हैं। एग्जांपल में अभी हम देखेंगे इसको। सेकंड पॉइंट है, डू नॉट ट्राई टू ग्रुप लेफ्ट ओवर डोंट केयर कंडीशंस। जो डोंट केयर कंडीशन हमने ग्रुपिंग के लिए यूज कर ली है, उसके बाद जो डोंट केयर कंडीशन बच गई हैं उनको हमें छोड़ देना है, उनकी ग्रुपिंग नहीं करनी है। तो इसमें देखिए हमारे पास वंस कितने हैं, 3 वंस हैं। तो इनकी अगर हम ग्रुपिंग करें, देखिए फर्स्ट इसकी ग्रुपिंग करें, ये 2 1 की ग्रुपिंग हो गई। अब ये 1 बच गया, इस 1 के साथ कोई 1 तो नहीं है लेकिन ये डी है, ये एडजेसेंट में है, तो इस डी को हम क्या मान लेंगे कि ये 1 ही है और इसकी ग्रुपिंग इसके साथ कर देंगे। तो ठीक है, इस डोंट केयर को हमने यूज कर लिया इसकी ग्रुपिंग के लिए। अगर मैं इसको यूज नहीं करते तो सिर्फ सिंगल 1 का ग्रुप बनता, लेकिन इसको यूज करके हमने क्या बना लिया, 2 का एक ग्रुप बना लिया। यानी कि हमने डोंट केयर को यूज कर लिया बड़ा ग्रुप बनाने के लिए। अब इसके बाद हमारे पास ये डी बच गया है, ये डोंट केयर बच गई है, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो इस डी का हमें ग्रुप नहीं बनाना है, इसको इसके साथ ग्रुप नहीं बनाना है, क्योंकि जो लेफ्ट ओवर डोंट केयर्स हैं उनकी ग्रुपिंग हमें नहीं करनी है। डोंट केयर्स को सिर्फ यूज करना है बड़े ग्रुप बनाने के लिए। सो इट इज जस्ट हेल्पिंग, ये हेल्प कर रही है हमें बड़ा ग्रुप बनाने के लिए, ना कि हमें डोंट केयर का पेयर करना है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 पेयर बन जाएंगे। ये जो पेयर बनेंगे इनके फिर हम एक्सप्रेशन लिख देंगे। सपोज करो दिस इज G1 एंड दिस इज G2। तो G1 के लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, आपको लिखना आता है A और C बार। G2 के लिए क्या हो जाएगा, क्या कॉमन आ जाएगा इसमें, B बार एंड C। तो फाइनल एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू AC बार प्लस B बार C। ओके, क्लियर है। ये हम हो गई हमारी डोंट केयर कंडीशंस। तो डोंट केयर कंडीशन के बाद अगर हमें दिया हुआ है कि इसको इंप्लीमेंट भी करना है, तो इंप्लीमेंट का मीनिंग क्या है, गेट्स की हेल्प से इसको डिजाइन करना है। तो डिजाइनिंग इसकी कैसे हो जाएगी, यहाँ पर एंड गेट है, एक एंड गेट लगा दिया, फिर एंड है, दूसरा एंड गेट लगा दिया। इसकी इनपुट क्या हो गई, ए सी, इसके आगे नोट सी बार, तो ये ए सी बार हो गया। दूसरा है बी बार सी, तो बी इनपुट है इसकी, बी के आगे नोट गेट लगा दिया आपने, या यहां लिख दे, बी के आगे नोट गेट लगा दिया, बी बार हो गया, और सी डायरेक्ट ले लिया आपने, तो ये आ गया बी बार सी। दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, यानी कि और गेट, तो ये आ गया ए सी बार प्लस बी बार सी। ये क्या हो गई आपकी इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन भी हम साथ साथ कर रहे हैं, तो गेट्स की हेल्प से इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाए। तो ये हमारा पहला एग्जांपल था जिसमें हमने ट्रुथ टेबल के अंदर डोंट केयर कंडीशंस लिखी। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सारी पॉसिबिलिटीज की थी क्वेश्चंस की, तो उसमें सॉफ्ट फॉर्म देखी थी, पोस्ट फॉर्म देखी थी और ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल वाली कंडीशन हमने कर ली है। अब इसके बाद देखते हैं हम कि अगर हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म में क्वेश्चन है, सॉफ्ट फॉर्म में हमने क्वेश्चन लिया है मिड टर्म्स की
फॉर्म में। तो क्वेश्चन सपोज कीजिए हमारे पास है reduce following expression and implement using gates की हेल्प से इसको इंप्लीमेंट करना है। एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू सिग्मा m 0 1 3 7 11 15 1 3 7 11 15 प्लस d मीन्स डोंट केयर कहां पर है 0 to 5, तो 3 मिन टर्म्स के ऊपर डोंट केयर है। अब इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसमें देखिए डोंट केयर कंडीशंस इंक्लूड हो गई हैं, तो इसका एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। वेरिएबल्स कितने हैं 4, 15 तक जा रहा है, तो 0 से 15 तक कितने वेरिएबल रहेंगे 4, तो 4 वेरिएबल का हमें के में बना लेना है। देखिए 4 वेरिएबल का हम के में बना लेते हैं। ये 4 वेरिएबल का के मैप हो गया 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 a बार b बार a बार b a b a b बार, यहाँ पर आ जाएगा c बार d बार c बार d c d एंड c d बार। ये आपको पता है, हम लिख चुके हैं काफी बार। इसके बाद हम बीच में लिख लेते हैं यहाँ पर काउंटिंग 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसके बाद हम प्लॉटिंग कर देते हैं। प्लॉटिंग में देखिए कैसे होगा 1 3 7 11 15। ये जो कंडीशंस है यहाँ तो हम पुट करेंगे 1, और ये जो कंडीशन है यहाँ पुट करेंगे d। 1 3 7 11 15, यहाँ 1 पुट कर दिया। 0 to 5 में हम करेंगे पुट डोंट केयर 0 2 एंड 5। क्लियर है। अब हमें इसकी करनी है ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रुप बन सकता है कि नहीं। 16 का ग्रुप इसमें नहीं बनता। उसके बाद 8 का देखेंगे, 8 का ग्रुप इसमें नहीं बनेगा। 4 का देखेंगे, देखिए ये सारे 4 एक साथ है, एडजेसेंट है, तो सबसे पहले हम इसका ग्रुप बनाएंगे। ये हमारे पास एक ग्रुप बन गया जिसको हमने नाम दे दिया 0। इसके बाद अब हमारे पास एक 1 बच गया, सिंगल 1 बच गया है, तो उसकी ग्रुपिंग करनी है। उसकी ग्रुपिंग 4 में कर सकते हैं हम। ये ग्रुप भी बन सकता है, देखो डोंट केयर को इंक्लूड करके, और ये ग्रुप भी बन सकता है डोंट केयर को इंक्लूड करके। अब दोनों में से कोई भी ग्रुप बना दीजिए, दोनों ही सही हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे हम ये वाला ग्रुप बनाएं, ये वाला। इसका रीजन क्या है, इस ग्रुप के अंदर 3 1 आ रहे हैं। अगर ये ग्रुप बनाते तो हमारे पास 2 1 आते और 2 डोंट केयर कंडीशंस आती। तो हमने कोशिश करनी है ऐसा ग्रुप बनाएं जिसमें डोंट केयर कम से कम इंक्लूड हो। तो ये हमारे 2 ग्रुप बन गए। अब इसके बाद देखिए 2 डोंट केयर कंडीशंस बच गई हैं, तो इनकी ग्रुपिंग हमें नहीं करना है। जो डोंट केयर बच गई है उसकी केयर हमें नहीं करनी। डोंट केयर्स का यूज करना है सिर्फ हमें वंस की ग्रुपिंग करने के लिए। अगर उसमें ये हेल्प कर रही है तो उसको इंक्लूड करेंगे, अगर उसमें हेल्प नहीं कर रही तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास सेकंड ग्रुप हो जाएगा G2। अब वही फिर से इनके एक्सप्रेशन लिख देंगे। G1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा G1। देखिए ये G1 है, कॉलम सारे आ गए, तो कॉलम में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। रो कौन सी है CD, तो CD लिख दिया हमने। G2 का क्या लिखेंगे, ये आ गया। कॉलम ये आ गई, इसमें कॉमन आ गया A बार, और रोज दोनों आ गई, इनमें कॉमन आ गया D। तो फाइनल एक्सप्रेशन हो गया y इज इक्वल टू CD प्लस A बार D। क्लियर है। अब इंप्लीमेंटेशन करनी है अगेन। अभी हम इंप्लीमेंटेशन यूज कर रहे हैं यूजिंग सिंपल गेट्स, यूजिंग गेट्स। तो गेट्स, ये एंड गेट हो गया, एंड गेट लगा दिया। दूसरा एंड गेट हो गया, दूसरा एंड गेट। यहां आपने लिख दिया C D,
यहाँ लिख दिया आपने, डी तो यहाँ आ गया, और ए इसके आगे लगा दिया नोट ए बार, तो ये हो गया ए बार डी और ये हो गया सी डी। इन दोनों का फिर क्या कर दिया, और गेट लगा दिया, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंटेशन यूजिंग गेट्स। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो गया डोंट केयर कंडीशंस का इन सोप फॉर्म। सोप में भी कौन सी टर्म्स में किया हुआ है क्वेश्चन, मेन टर्म्स के अंदर किया हुआ है। तो अब एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं पोस्ट फॉर्म का। तो इससे हमारी तीनों वैरायटी कवर हो जाएगी, सोप की, पोस्ट की और ट्रूथ की वैरायटी। ये तीन ही वैरायटी होती है हमारे पास के मैथ के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं पोस्ट फॉर्म का। पोस्ट फॉर्म के अंदर हमने क्वेश्चन जो लिया है मैक्स टर्म की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, reduce the following expression using K-math and implement using gates। तो ये हमें एक्सप्रेशन दे दिया मैक्स टर्म की फॉर्म्स में, इसको अब हमने सोल्व करना है। इसमें भी हमें डोंट केयर कंडीशंस दी हुई हैं, तो अगर पोस्ट फॉर्म में डोंट केयर कंडीशंस आती हैं तो क्या चेंजेस होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका जो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, 4 वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आर इक्वल टू 4। तो सबसे पहले तो हम 4 वेरिएबल का के मैप बना लेंगे, ए बी सी डी। तो आपने ध्यान रखना है कि आप सोप फॉर्म कर रहे हैं या पोस्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 वेरिएबल का ब्लैंक के मैप बन गया। यहां हम वही वैल्यू लिख देंगे 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहां पर पोस्ट में 0 के लिए हम सिंपल लिखेंगे और 1 के लिए बार लिखेंगे। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सी डी बार, सी बार डी बार, सी बार डी, ओके। और इसमें भी ऐसे। अब यहां पर हम काउंटिंग लिख लें एक बार, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए हो सकता है बुक्स में आपको ऐसे दिया हो ए बी यहाँ लिखा हो, सी डी वहां लिखा हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब ए बी यहाँ आ जाएगा और सी डी यहाँ आ जाएगा तो काउंटिंग आपकी अलग हो जाएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से चलेगी काउंटिंग, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। अब आपको पुट करनी है वैल्यूज। तो पोस्ट फॉर्म में आप क्या पुट करेंगे, यहां पर तो पुट करेंगे 0 और यहां पुट करेंगे डोंट केयर। तो 0 0 3 6 7 11 14 and 15, ओके। नेक्स्ट डी, डी 5 में डी, 9 में डी एंड 13 में डी, 2 5 9 30 एंड 0, सॉरी ये हमारा यहाँ पर 1 था, ये गलती से मैंने लिख दिया, ये 1 है यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पुट करना है, 0 1 में पुट करना है, इसको हम करेक्ट कर लेंगे। तो ये आपने इन मैक्स टर्म्स में 0 पुट कर दिया और इसमें आपने पुट कर दिया डी। तो ये हमारे पास प्लॉटिंग हो गई जीरोस की या डोंट केयर्स की के मैप के ऊपर। अब हमें करनी है इनकी ग्रुपिंग। तो सबसे पहले देखना हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप 16 का बन सकता है, नहीं, क्योंकि ये हमारे पास ब्लैंक है। 8 का देखिए बन सकता है क्या, ये 4 0 है, इसके साथ ये 4 तो एडजेसेंट है लेकिन ये खाली है तो ये 8 का तो नहीं बन सकता, इसके साथ ये बन सकता है। इस 8 के ग्रुप में हम डोंट केयर को इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि डोंट केयर को हम इंक्लूड कर सकते हैं बड़ा ग्रुप बनाने के लिए। तो ये ग्रुप बन जाएगा आपका G1। अब ये 2 0 हमारे पास बच गए। इन 2 0 को हम इन 2 0 के साथ पेयर कर सकते हैं, जिससे कि हमारे पास 4 का ग्रुप बन जाएगा। देखिए ये हमारे पास दूसरा ग्रुप बन गया 4 का, क्योंकि इन 2 0 का हम 8 का ग्रुप बना नहीं सकते, तो उससे छोटा ग्रुप हमारे पास 4 का हो जाएगा।
अब इन जीरो को ग्रुपिंग करने के बाद हमारे पास ये डी बच गया। अब इस डी की हमें जरूरत नहीं है, तो इसकी ग्रुपिंग हमने नहीं करी। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही ग्रुप बनेंगे सिर्फ, G1 एंड G2। G1 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, देखिए जो भी कॉलम आई है, चारों कॉलम आ गई तो चारों कॉलम में से कॉमन कुछ नहीं आएगा। याद रखना जब भी चारों कॉलम इंक्लूड हो जाएंगे तो उसमें कॉमन कुछ नहीं आएगा। रोज दो आई है, रोज में कॉमन क्या आ रहा है, डी बार, तो यहाँ आप लिख देना है डी बार। तो ये G1 का आ गया। G2 का, G2 के लिए देखिए कॉलम ये वाली दो है, इसमें कॉमन आ रहा है बी बार, और रो कौन सी आ रही है, रो ये है दोनों, इसमें कॉमन आ रहा है सी बार। तो यहां लिखेंगे हम प्लस सी बार। याद होगा पोस्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा दैट इज इन पोस्ट फॉर्म, दैट इज डी बार इनटू बी बार प्लस सी बार। इस तरीके से आप इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। तो ये आपका पोस्ट फॉर्म से चला है, तो पोस्ट फॉर्म में ही आपका रिजल्ट आएगा। अब इसकी इंप्लीमेंटेशन करनी है, वो कैसे कर लेंगे। आपके पास इनपुट्स 4 हैं, तो 3 इनपुट्स तो ये हो गया आपकी बी सी एंड डी। ए की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, तो बी का बार, तो यानी बी को आपने कर दिया नोट, सी को भी कर दिया नोट, तो ये बन गया बी बार, ये बन गया सी बार। उसका क्या कर रखा है, और गेट लगा दिया, ये बन गया बी बार प्लस सी बार। डी का बार, ये डी का हमने बार कर दिया, और फिर एंड करना है, तो यहां हमने लगा दिया एंड गेट। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया y का। तो ये हमारी हो जाएगी इंप्लीमेंटेशन यूजिंग गेट। तो यहां पर हमने देखा कि डोंट केयर्स की प्लॉटिंग वैसे ही होती है जैसे हम सॉफ्ट फॉर्म में 1 की करते हैं और पोस्ट फॉर्म में 0 की करते हैं। सिर्फ इन डोंट केयर्स को ग्रुपिंग में हमने कैसे यूज करना है वो हमने इन एग्जांपल्स में सीखा। तो ये हमने तीनों इसकी वैरायटी कवर कर ली है। तो इस लेक्चर में हम इतना ही स्टडी करेंगे। आप इन क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ग्रुपिंग करनी आएगी और डोंट केयर्स का यूज करना आएगा। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।